तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो ये सब, लोग क्या कहेंगे, गिव अप कर दो। मैं करके दिखाऊंगी। आज की नारी में आपका स्वागत है। आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रोशन जवाद। Haven't heard of it? Well, here's her story. Roshan Jawad, just an ordinary girl with an extraordinary story. Always wanted to make big in life. पर क्या कहे, किस्मत ने उनकी कहानी कुछ और ही लिखी थी। A young college student, रोशन जब 2008 में अपने एग्जाम देकर मुंबई के क्राउडेड ट्रेन से वापस अपने घर लौट रही थी, तब अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो चलती ट्रेन से गिर गई। ये उनके लिए बहुत बुरा समय था क्योंकि उन्होंने अपने आँखों से अपने पैर को कटते हुए देखा था। रोशन, who was always considered to be amongst the bright students, had bigger plans after scoring 92.15 in her 10th grade. इस इंसिडेंट के बाद she was immediately rushed to the hospital. उस समय उनकी जुबान पे सिर्फ एक ही चीज़ बार बार थी, वो थी अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुनते, दर्द कम क्यों नहीं हो रहा। उनकी जर्नी की शुरुआत तब हुई जब उनकी माँ ने उसे कंसोल किया और उनके डॉक्टर संजय कंथारिया ने उन्हें इंस्पायर करके हायर स्टडी करने के लिए उसे बहुत मोटिवेट किया टू ऑल्सो बिकम द फर्स्ट डॉक्टर इन हर फैमिली। उन्होंने कहा, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, कल यही लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बस यही से शुरुआत होती है कहानी रोशन की सफलता की। अगस्त 2011 में रोशन ने KEM कॉलेज सेंट्रल मुंबई से अपनी MBBS की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब उन्हें एक क्लास से दूसरे क्लास में लेक्चर के लिए जाना पड़ता था क्योंकि कॉलेज में उस समय एलिवेटर नहीं था और उन्हें जोगेश्वरी से परेल 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। बट विद इन द 3 months she got a hostel accommodation by her college, which was a little hope for Roshan. Some of the other challenges also were कि जब भी वो ऑपरेशन थिएटर में जाती थी, she obviously could not remove her shoes, so she had to pack a prosthetic every time. जैसे जैसे वो अपने ड्रीम्स के नज़दीक आती गई, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे उसे एक रूल का सामना भी करना पड़ा, जो ये था कि अप टू 70% challenged people could only study medicine, and Roshan was found to be 88% challenged post-accident. She then secured first class in her final MBBS examination 8 years after losing both her legs. आज भी she recounts her legal and financial battles, and one thing that stood out was the statement that the Chief Justice raised, saying, when she can come all the way to the court, why do you think she won't be able to come to the class? Today, Roshan plans on starting her own laboratory and diagnosis center in a rural area. She plans on even giving free testing for the poor. दोस्तों, मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है क्योंकि वो ही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। उम्मीद है इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया होगा। और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल आज की नारी को सब्सक्राइब करें।